हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मिशन 100 अपना चल रहा है। मिशन 100 न्यूटन फिजिक्स क्लासेस बाय कपिल गुप्ता। जैसा कि अपनी वीडियो आ चुकी है 7 और 7 की वीडियो बताया था आपको कूलॉम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और फिर लास्ट में हमने आपको ये भी कहा था कि हम अब आपको कूलॉम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस्ड कराएंगे न्यूमेरिकल्स। ऑल कंपटीशन प्लस एकेडमिक दोनों के लिए इंपोर्टेंट होंगे। तो जैसा कि अपना चल रहा है क्रम, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है मेरा। इसमें दिया था डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 4 × 10⁻15 मीटर। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड नेचर बिटवीन देम। मतलब इसका नेचर कैसा हुआ फोर्स का और फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये निकालना बेटा। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक बेटा क्या हमारा प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है चार्ज? माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इतना ही होता है प्रोटॉन पर प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक बेटा। और इनकी डिस्टेंस कितनी है? 4 × 10⁻⁻15 मीटर। इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। तो बताओ बेटा इसका नेचर क्या होगा? एक प्लस है एक माइनस चार्ज है, तो नेचर होगा हमारा अट्रैक्टिव। नेचर हमारा कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर होगा हमारा। तो ये नेचर निकला है हमारा। आप दिखा देंगे फोर्स। तो कूलॉम्स लॉ बाई कूलॉम्स लॉ F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F इक्वल बड़ा इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? बड़ा इस पूरे की वैल्यू अपनी होती है 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन r की वैल्यू। बड़ा r की वैल्यू कितनी है? 4 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो 4 4 जा 16 × 10⁻⁻15 और -15 तो माइनस का 30। माइनस का क्या हो गया? 30 हो गया। तो F इक्वल क्या निकल के आया? 16 बन जा 16 0.1। अब इसका ऐसा करो मल्टीप्लाई। तो 16 9 जा होता है 144.1 प्लेस पे इंटू 0.1 इंटू 10⁻19 कितना हो गया? 38 और प्लस का 9 और -30 में पड़ जाएगा। तो यही प्लस का 30 हो जाएगा। 30 और 9 39 और -38 बड़ा कितना हो गया हमारा? ये हमारा हो गया F इक्वल। जब इसका इसमें करके मल्टीप्लाई तो आएगा 1.44 इंटू 10⁻39 और 18 बड़ा कितना 30 कितना हो गया हमारा? ये हमारा हो गया प्लस का 1। तो हम इसको कह सकते हैं 14.4 न्यूटन। ये हमारा हो गया आंसर। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनके बीच जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा? 14.4 न्यूटन। और कैसा होगा हमारा? अट्रैक्टिव, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो बड़ा हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक है। अब सेकंड एग्जाम्पल आप देखेंगे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 1.7। इसमें क्या दिया गया है? इन द गिवन फिगर दिया है। इसमें एक फिगर दिया गया है और कंसीडर कराया है द 3 चार्जेज Q, Q and -Q आर प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एट ईच चार्ज। जितने भी चार्ज हैं उनके लिए फोर्स फाइंड करना है प्रत्येक के लिए। ये हमें पूछा गया है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.7। जितने भी बेटा कंपटीशन होते हैं उनमें सब में एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही आते हैं। ठीक बेटा। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था सुपर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ जब पढ़ाया था तो बताया था आपको बेटा कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो बेटा क्या होगा? ये होगा। इसको कहूंगा F12 क्योंकि फोर्स ऑन Q1 बल पे लग रहा है तो बल पहले आएगा।
और Q2 किसके कारण, Q2 के कारण, तो 1-2 हो गया। दूसरा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, तो देखिए बेटा यहां तो दोनों चार्ज सेम थे, तो फोर्स था रिपल्सिव। अब यहां चार्ज कैसा बेटा, नेगेटिव, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। तो इसकी डायरेक्शन में क्या होगी, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, तो ये अट्रैक्टिव होगी, तो इसको कहेंगे F13। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो बेटा इसका जो रिलेटेंट होगा, इसका रिलेटेंट क्या होगा, ये होगा, इसको मैं कह दूं F1, ये इसका होगा रिलेटेंट Q1 है इसमें, ठीक है बेटा। दूसरी बात, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो बेटा ये होगा, तो ये होगा F21। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही होगी सबकी। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, अब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3, तो कैसा होगा, ये अट्रैक्टिव होगा, तो आपकी डायरेक्शन ये होगी, तो इसको कहेंगे F23, और इसका ये होगा रिलेटेंट, ये मेरा हो गया F2। बेटा क्लियर है ना। अब देखिए आप, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, तो ये अट्रैक्टिव होगा, तो इधर होगा, इसको कहेंगे F32, और फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2, तो ये होगा F32, और ये 3-1, गलती से मिस्टेक हो गई है, ये 3-1 होगा। इसका क्या होगा रिलेटेंट, इसका रिलेटेंट E1 होगा, इसको कह दो F3। क्लियर, उम्मीद करते हैं बेटा आपके फिगर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब मैं निकालूंगा F1 निकालूंगा, F2 निकालूंगा और F3 निकालूंगा। तो इसके लिए हम जानते हैं बेटा, F1 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रिलेटेंट फोर्स का, कि F1 इक्वल, इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, अंडर रूट F12 स्क्वायर F13 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, प्लस 2F12 F13 cos थीटा। आपने यहां क्या देखा, यहां आपने देखा ये सारे, क्योंकि चार्ज इक्वल है, चार्ज इक्वल है, तो फोर्स भी क्या होंगे, फोर्स भी इक्वल होंगे। F12 इक्वल F13 इक्वल F21 इक्वल F23 इक्वल F31 इक्वल F32 इक्वल, मैंने किसके होंगे, इसको मैंने F मान लिया कि सब इक्वल होंगे, क्योंकि चार्ज सेम है। क्लियर बेटा। अब आप लगाइए यहां पे F1 मैग्नीट्यूड इक्वल, हमने सबको क्या मान लिया बेटा, हमने सबको भले कंसीडर F, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF स्क्वायर। अब आ जाओ यहां पे, एंगल बिटवीन F12 F12 और F13 कितना होगा बेटा, एंगल बिटवीन, तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये क्या मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो ये 60, तो ये कितना बचा बेटा, पूरा कितना होता है 180, तो कितना बचा ये, तो बेटा cos 120 एंगल हो गया। तो F1 मैग्नीट्यूड इक्वल रूट F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 120 माइनस 1/2, 2 से 2 क्या होगा बेटा, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा बेटा मेरा 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर इक्वल रूट F स्क्वायर इक्वल क्या बचा बेटा F। तो आपके बेटा बात समझ में आ गई होगी, जो F1 था वो क्या आया निकल के बेटा, F निकल के आएगा। जब F1 बराबर F निकल के आएगा, तो बेटा F2 बराबर क्या निकल के आएगा, ये भी तो F ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये और ये तो सेम है, ये भी तो एंगल 120 है बेटा, और चार्ज सेम है, तो इसका मतलब जो वैल्यू F1 की आएगी वही वैल्यू F2 की आएगी। सिंपल सी कहानी। अब निकालना मुझे F3, क्योंकि उसने पूछा है वैल्यू ऑफ फोर्स एट ईच चार्ज, प्रत्येक चार्ज के लिए फोर्स की वैल्यू, तो बेटा F1 आ गई और F2 भी आ गई। अब निकालेंगे F3। अब आप कहेंगे सर F3 भी सेम होगा,
बेटा F3 सेम क्या होगा भाई F3 सेम ये नहीं होगा क्योंकि इनके बीच यानी कितना है 60, यहां कितना था 120, तो यहां ये अंतर आएगा बस। तो आप देखिए F3 निकलेगा, F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल रूट F31 स्क्वायर F32 स्क्वायर प्लस 2 F31 F32 cos थीटा। फॉर्मूला वही है लेकिन मैंने क्या किया कंसीडर, ये सब इक्वल F के, ठीक है। तो मैं कहूंगा इसको भी F स्क्वायर प्लस 2F तो F स्क्वायर cos 60, यहां था 120, यहां क्या आएगा 60 और cos 60 की वैल्यू हाफ, तो कहेंगे F3 इक्वल रूट 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इंटू हाफ, ये भी 2 है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा इसमें 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो गया 3F स्क्वायर, मतलब क्या हो गया रूट 3F स्क्वायर। तो आंसर आ गया F3 कितना आ गया मेरा, F3 आ गया रूट 3F। F3 में कितना आ गया मेरा रूट 3F आ गया, मतलब F1 तो F आ गया, F2 F आ गया, लेकिन F3 क्या आया रूट 3F आ गया। तो ये हमारा हो गया एनसीईआरटी एग्जाम 1.7। उम्मीद करते हैं आप बच्चों के सबके समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया बेटा, तो आप चाहो तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं। अब बेटा देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट Q एंड Q माइनस Q आर प्लेट आर डिस्टेंस टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि आर डिस्टेंस पर है, इक्वल पार्ट में बांट दिया गया है Q एंड Q माइनस Q में। इफ द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, अगर इनके बीच फोर्स की वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम हो, तो आपको बताना है कि Q और Q में क्या होगा रिलेशन। ये ऑल कंपटीशन एनडीए नेवी एयरफोर्स आईआईटी मेंस और नीट के लिए क्वेश्चन स्पेशल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़ा अच्छे देखेंगे आप। तो देखिए दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q और दूसरा है Q माइनस Q। इनकी डिस्टेंस क्या बेटा R, और इनके पीछे फोर्स की वैल्यू बेटा क्या है मैक्सिमम है। तो मुझे Q और Q में क्या निकालना है रिलेशन निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको दिए 4 दिए ऑप्शन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया भी था मैं कंपटीशन क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो वो चालू हो बेटा। जैसे जैसे न्यूमेरिकल आते जाएंगे, जैसे जैसे अपनी थ्योरी बढ़ती जाएगी, अपने फॉर्मूले आते जाएंगे, अपने क्वेश्चन भी बढ़ते जाएंगे। आप देखिए अब तो फॉर्मूला है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा कितना है Q1 Q2 कितना बेटा मेरा Q माइनस Q अपॉन में क्या बेटा R स्क्वायर। तो F इक्वल क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसका क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या क्या है, हमने इसमें क्या कहा गया है इसमें कि फोर्स की वैल्यू क्या है मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम फोर्स DF अपॉन DQ इक्वल 0, ये कंडीशन है। मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन क्या है DF अपॉन DQ इक्वल क्या होता है 0 होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली इक्वेशन को
करूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्यू। अब मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू क्यू। तो आप देखेंगे df अपॉन डी क्यू इक्वल डी अपॉन डी क्यू ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं इक्वल 0, जितने भी कांस्टेंट टर्म है सब भाग लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर स्क्वायर कॉमन यूनिट, इसमें कांस्टेंट टर्म है क्या, डी अपॉन डी क्यू 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 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल 0। जब इन सब टर्म को धर लेंगे सब 0 हो जाएंगे। इसका करेंगे डिफरेंशिएट, इसका करेंगे डिफरेंशिएट। जब भी डिफरेंस करेंगे इसको तो हमारा क्या आएगा, इसका इससे करेंगे डिफरेंस करेंगे तो आएगा q माइनस 2q इक्वल 0। तो q इक्वल क्या आ गया 2q। तो हमें निकालना क्या है, इसमें सही कौन सा है, तो बेटा q इक्वल क्या हो जाएगा q/2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा करेक्ट, q इक्वल q/2। तो बेटा ये हमारे 3 यूनिट हमने करा दिए, ठीक है। अभी आगे भी करा रहे हैं, अभी 8th वीडियो में पार्ट समाप्त नहीं हुआ है, अभी जारी है। धन्यवाद, अभी तो यहां तक तो